सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 8 समास पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है, मेल से बना जो शब्द होता है उसे समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, राज और महल। जब हमने इन दोनों शब्दों का मेल बना तो इन दो शब्दों से जो शब्द बना वह शब्द बना राजमहल, जिसका अर्थ होता है राजा का महल। तो विद्यार्थियों, समास करने से पहले या समास को जानने से पहले हमें कुछ शब्द पर ध्यान देना होगा। जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, पहला शब्द है समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम समस्त पद को समझेंगे। समास विधि से बना नया शब्द समास कहलाता है। यानी कि विद्यार्थियों, दो शब्दों के योग से जो शब्द नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद, समास विग्रह समस्त पद का विस्तृत रूप। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह को मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर विद्यार्थियों, मैंने उदाहरण पे शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है यथा समय, जो कि समस्त पद है, जो समास विधि से बना है। पूर्व पद उसे कहते हैं जो शब्द का पहला पद होता है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है यथा समय, तो इसमें पूर्व पद होगा यथा, और उत्तर पद होगा यानी जो दूसरा शब्द है वह है समय। तो पूर्व पद होगा यथा, दूसरा उत्तर पद होगा समय, और इसका समास विग्रह अर्थात समास पद का समस्त पद का विस्तृत रूप। यानी कि यथा समय का समास विग्रह है समय के अनुसार। उसी प्रकार दूसरा शब्द है समस्त पद है देश भक्ति। इसमें पूर्व पद है देश, उत्तर पद है भक्ति, जिसका समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। समास के प्रकार विद्यार्थियों, समास के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन प्रधानता या परिभाषा के आधार पर समास के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास रखे गए हैं। पांचवा समास है द्विगु समास और छठा समास है कर्म धारय समास। तो विद्यार्थियों, आज के इस भाग में हम सर्वप्रथम अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्ययीभाव समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और प्रधान के साथ साथ उसके अंदर अव्ययी शब्द होते हैं,
जिन्हें हम अविकारी के नाम से जानते हैं या फिर उपसर्ग होते हैं, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। विद्यार्थियों, इस परिभाषा में बताया गया है कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इसका जो पूर्व पद होता है या तो कोई अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द मतलब अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जिन पदों के अंदर लिंग, वचन, कारक, काल से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। या फिर इसके अलावा शब्द कोई उपसर्ग होता है, उन्हें हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे नीचे समस्त पद है आजीवन, इसका पूर्व पद प्रधान है। आजीवन शब्द में पूर्व पद है आ, जो कि एक उपसर्ग है, और यह इस शब्द में, इस समस्त पद में प्रधान है, जिसका समास विग्रह है पूरे जीवन भर। द्वितीय समस्त पद है प्रतिदिन, इसका पूर्व पद है प्रति, जो कि प्रधान है, जिसका समास विग्रह है हर एक दिन। तीसरा समस्त पद है अनुसार। इस शब्द में भी पूर्व पद प्रधान है, जो कि एक उपसर्ग है। अनु उपसर्ग से ही अनुसार शब्द बना है, जिसका अर्थ है जैसा सार है वैसा। अनुसार समस्त पद का समास विग्रह है, जैसा सार है वैसा। चौथा समस्त पद है प्रतिमास, इसका पूर्व पद है प्रति, जो कि प्रधान है। प्रति एक उपसर्ग है। इस समस्त पद का समास विग्रह है प्रत्येक मास। पांचवा समस्त पद है आकंठ। इस समस्त पद का पूर्व पद है आ, जो कि एक उपसर्ग है, जिसका समास विग्रह है कंठ। विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पाठ का आज हमने अध्ययन किया। आज के इस भाग में हमने समास के प्रकार से पहला प्रकार अव्ययीभाव समास का अध्ययन किया। दूसरे भाग में हम आगे के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।